झारखंड विधानसभा से सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पारित होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राष्ट्रीय आदिवासी सरना धर्म रक्षा अभियान के प्रतिनिधिगण ने बधाई दी और सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कहा, आइए जानते हैं। लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा। जगह जगह लोग उत्साहित होकर अपनी अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं इसमें। और मैं भी ये एहसास करता हूं, क्योंकि मैं भी आपके ही अगुवा करने वाले के पीछे के एक सदस्य के रूप में हूं। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से हमारे राज्य में आदिवासी समुदाय समय समय पर अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए जगते रहे हैं, ये दुनिया में इतिहास बना है। जब लोग देश आज़ादी के सपने नहीं देखते थे तो हमारे पूर्वज लोग अंग्रेजों से संघर्ष करते थे, ये किसी से छुपा नहीं। हम लोगों में, हमारे समाज के अंदर शिक्षा का अभाव, बौद्धिक विकसित ना होने का कमी की वजह से हम लोग यहाँ वहाँ बिखरते रहे हैं। लेकिन तेजी से समय चक्र बीत रहा है। आज आप देख रहे हैं, पंचायत से लेके जिला से लेकर के राज्य से लेके देश तक में आदिवासी समुदाय जनप्रतिनिधि भागीदारी में ऊंचे ऊंचे जगहों पर पहुंच रहे हैं। ये हमारे लिए एक सुखद संकेत है। मैं इस विषय को पार्टी धर्म से ऊपर उठकर सोच भी रहा हूं और देख भी रहा हूं। और हमने इसी 10 दिन के चिंतन मंथन के दौरान बहुत कुछ सोचा, बहुत, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। मुझे रात में नींद नहीं आती थी और आज आप विश्वास नहीं करेंगे कि आज मैं ऐसा नींद सोया कि मैं उठ नहीं पा रहा था। मुझे इस वजह से थोड़ा विलंब भी हुआ निकलने में। मैं कैसे उठा हूं आप अंदाजा नहीं कर रहा। लगता है कि क्रेन से शरीर को उठाया जा रहा है टाइप से ऐसा लग रहा था। मैं इतनी गहरी नींद सोया। और ये निश्चित रूप से मन की शांति और सुकून का परिचायक है। और हमने इसके लिए बड़ा कार्य योजना तैयार किया है। अब ये बात और ये विषय अगर मेरे हाथ में है या मुझे ऊपर वाले ने कहा है कि इस विषय को आपको आगे बढ़ाना है, तो इससे भी मैं पीछे नहीं रहूंगा। और इसके लिए बहुत जल्द आप लोगों के साथ हम पुनर्विचार विमर्श भी करेंगे। हमारा टीएससी का गठन हो जाएगा, उसमें भी विचारें रखी जाएंगी और हमारे बेहतर और समाज के बेहतर के लिए हर वो कदम हम अभी उठाने जा रहे हैं। इसके लिए मुझे बहुत, मेरी भी काफ़ी आलोचनाएं भी होंगी, मुझे भी पता है। मुझे कई
रुकावटों को भी पार करना है, कई लड़ाइयां भी लड़नी है। राज हम लोगों ने ले लिया, हम वजूद बचाने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, अधिकार के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि अभी जो समय है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, इस उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अब पूरे देश के पैमाने में हम लोग अपने समूह को गोलबंद करेंगे। अलग अलग वर्गों ने अपने आप को गोलबंद किया है, क्योंकि उनमें सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, बौद्धिक क्षमता रही है। हम लोग पीछे ही सही, लेकिन हम लोग धीरे ही सही, लेकिन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अब हम लोगों की बढ़ने की गति बढ़ेगी। और आप विश्वास रखें, आज आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त, आपका अपना एक व्यक्ति आज इस राज को आगे ले जाने की जिम्मेवारी मिली है। आज आपने देखा कि किस तरीके से हमने अपने विपक्षों को भी अपने साथ आने के लिए मजबूर किया। इसमें भी बहुत कुछ हो सकता है, थोड़ी बहुत चर्चाएं होंगी, मैं उस चर्चा से भी पीछे नहीं हटूंगा। और हम ये साबित करने का कोशिश करेंगे कि इस देश के अंदर हमारे समाज को सरना बनाने वाले लोगों की संख्या और भी लोगों से बहुत अधिक है। और हम आगे बढ़ेंगे और सफलता भी मिलेगी। बस हमारी जो सोच है और जो विचार है, वो उसमें कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर नीयत सही है तो सभी जो हमारे अड़चने आएंगी वो सभी खत्म होंगे। और हम लोगों को बहुत संघर्ष के बाद हर चीज प्राप्त हुआ है, और वो संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। अब हमारी लड़ाई बौद्धिक लड़ाई भी है, होगी, सामाजिक लड़ाई भी होगी, न्यायिक लड़ाई भी होगी, राजनीतिक लड़ाइयां भी होंगी, बहुत इसमें शामिल चीजें होंगी। हम अपने आने वाली पीढ़ी को अपने समाज के प्रति सजग, जागरूक रखने का हम आग्रह करेंगे, क्योंकि आज हम इस बदलती दुनिया में एक सोची समझी रणनीति के तहत जिस तरीके से एक बड़ा मछली छोटा मछली को खा जाता है, वही प्रक्रिया कहीं ना कहीं मुझे आज क्यों बाहर है, वो लोग आ रहे हैं शायद, आ गए, चलिए कोई बात नहीं। तो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए। बाकी तो हम कोई भी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं और उसको जीतने के लिए भी तैयार हैं।
Hi, this is Sunil Pal here, and you're watching Star D News. Keep on watching. All the best. Hi, this is Harsh Vasisht, and you're watching Star D News. Keep watching. आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज, हर खबर का असर।